ओम शांति। आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, इसका मुझे सबूत देना है। इसलिए बाबा हम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बोलने से तो नहीं चलेगा। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, उसमें टिकेंगे, जैसे मम्मा कहते टिकना पड़ेगा। तो टिकने की गहराइयाँ ही बहुत है कि टिकना मतलब फिर जैसे जैसे बाप करते हैं, जैसे जैसे बाप बोलते हैं, जैसे जैसे बाप सोचते हैं, जैसे जैसे बाप कर्म करके दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। तब मैं प्रूफ करूँगी दुनिया को, क्योंकि बाबा हमारा निराकार है। निराकार को प्रत्यक्ष करने का तरीका हमारा प्रैक्टिकल कर्मा है। जब तक हम प्रैक्टिकल कर्मा में प्रूफ नहीं करेंगे, तब तक कोई नहीं मानने वाला कि हम भगवान के बच्चे हैं। उस सारे हमारे आचरण को ही देखेंगे। इसलिए हम हर दिन अपने आप को चेक करते रहेंगे कि जैसे बाबा हमको बोलते हैं ना, वैसे हम हैं भी कि नहीं हैं। सारा दिन मेरे पेपर होते हैं, अशांत करने के पेपर होते हैं, हलचल के पेपर होते हैं। हम पवित्र हैं कि नहीं, फिर उसमें व्यर्थ और नकारात्मकता के पेपर होते हैं। फिर हम कितना सब कुछ करते हुए आनंदित रहते हैं, उसके पेपर होते हैं। क्योंकि जैसे कल पापा ने बोला, हाय शब्द भी आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए, भले आपकी ज़िंदगी में दुख का नज़ारा क्यों ना आ जाए, क्योंकि वो मेरे कर्म है ना। तो उसको खुशी खुशी स्वीकार करते हुए चुप करके उसको ख़त्म करना है। तो फिर ये भी देखा जाएगा मैं कितना आनंदित रहती हूँ। फिर ये देखा जाएगा हम कितना शांत, कितना प्रेम स्वरूप रहते हैं। दुनिया नफ़रतों की बौछार करे और इधर से प्रेम, रूहानी प्रेम की दुआएं जाए, वो चेक होएगा। कितना हम समझदार बनकर पाठ बजा रहे हैं, कितना हम भगवान की नॉलेज को जीवन में धारण कर रहे हैं, उसका पेपर होएगा। कितने हम हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उसका पेपर होगा। हर चीज़ से मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। बहुत सारे पेपर्स होंगे। ये जो 8 पेपर्स एंड में होंगे ना, ये सारे अभी भी हमारी ज़िंदगी में रोज़ कहीं ना कहीं से हो रहे हैं। वो छोटे रूप में हो रहे हैं, वो मेरे को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत विकराल रूप भी धारण करेंगे। तो पहले से ही तैयार हो जाना है कि लौकिक से पेपर है, अलौकिक से पेपर है, इवल स्पिरिट से पेपर है, वायुमंडल से पेपर है, प्रकृति से पेपर है, तरह तरह की जितनी भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसका पेपर है ना। हर तरह से जो भी हमारी अवस्था को अस्त व्यस्त कर रहा है, उसके छोटे छोटे पेपर्स हमारे रोज हो रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि उसमें ही मेरे को 7 गुणों को यूज करके स्थिर रहना है और शांत रहना है और उनको पार करना है। ये मेरी तैयारी हो रही है। ये छोटी छोटी तैयारी हमें एंड में मददगार बनेगी। तो हमें बार बार टिकना है, सारा दिन टिक कर फिर रात को चेक करके देखना है कि क्या मैं इसमें कामयाब हो गई। चाहे कुछ भी दुनिया का हो, सुबह सुबह ही तिलक लगा लेना है, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। न तो ड्रामा को अब हम चेंज कर सकते, जो हुआ सो हुआ। इसलिए उस पर व्यर्थ चिंतन करना, प्रश्न करना, क्योंकि जो भी होगा, जो भी हो रहा है मेरे साथ, वो पास्ट का कर्म है। मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। मैं उसको सिर्फ उसको रिएक्ट करके कुछ नहीं कर सकती। बस शुभ भावना, शुभ कामना से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। वो मेरे हित में है। तो सारा दिन बिंदियों को लगाकर मुझे क्या करना है? मुझे पवित्र रहना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। कैसे बाबा ने बोला, अगर तुम थोड़ा भी कुछ करते हो, तुम अस्वच्छ हो, तुम अशुद्ध हो। हम अशुद्ध की लिस्ट में आ जाएंगे, इम्प्योरिटी की लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए मुझे सदा प्योर रहना है। सदा प्योर रहने के लिए मुझे किसी की देह को नहीं देखना, न अपनी देह को देखना तो न दूसरे की देह को देखना। तो हम प्योर रहेंगे, शक्तिशाली, प्योर, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, खुश मिजाज। चेक करना क्या मैं सारा दिन रहती हूँ। ऐसा रहकर मुझे सिर्फ शुद्ध सोचना है, मुझे सिर्फ शुभ सोचना है, सकारात्मक सोचना है, कल्याणकारी सोचना है।
समर्थ सोचना, मैं समर्थ बाप का समर्थ बच्चा हूँ। इसी की प्रैक्टिस पहले हम सारा दिन करें और साथ में फिर दैवी गुणों का भी ध्यान रखना है। उसको फिर हम कल रिवाइज करेंगे, लेकिन आज याद रखना है 3 बिंदियों का तिलक लगा हुआ है। कोई प्रश्न नहीं, कोई करेक्शन नहीं, दुनिया में अस्त व्यस्तता ही रहेगी। मुझे बिंदी स्वरूप रहकर अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहना, अंदर भी शांति तो बाहर भी शांति। कोई मेरे को प्रभावित न कर दे, कोई मेरे मुख से प्रश्न न उठवा दे कि ये क्यों, ये क्या, ये कैसे। ये सारी अपवित्रता है अगर हम उठाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमने ड्रामा बनाया हुआ है। जो ड्रामा बना देता है, जो एक बार गलती कर देता है, जो पाप कर बैठता है, वो कभी कह नहीं सकता कि ये क्या, ये क्यों, ये कैसे। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी गुनहगार हैं, इसलिए हम प्रश्न तो कर ही नहीं सकते। तो मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हम आत्मा को रोज समझ देते हैं, पेपर ज़्यादा आएंगे, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमको स्वस्थिति में स्थित होकर पेपरों को पार करना है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखना है, क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आज देखते हैं, बाबा को पहले हाजिर नाजिर करते हैं। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को पूरे रिकॉर्ड से और हमारी ब्रह्मा माँ को पूरे रिकॉर्ड से हाजिर नाजिर करते हुए उन्हीं की मौजूदगी में हम उनके महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे और उनके महावाक्यों को, उनके जो बच्चे हैं जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं सृष्टि पर, जो हम आत्माओं की वजह से विस्मृत हो गए हैं, उनके प्रति भी प्रभु जी की ये शक्तिशाली महावाक्यों की शक्ति जो है वो चारों तरफ पहुँचे और उन आत्माओं में भी शक्ति आए, वो भी देह के भान और अभिमान से बाहर आए। यही दुआ हम करेंगे। और साथ में हमारी प्रकृति और ये वायुमंडल और तत्व जिनकी हम इतनी पालना लेते हैं, यहाँ भी प्रभु के महावाक्यों की खुशबू पहुँचे और आत्माएं और जो वायुमंडल है, प्रकृति है, ये भी फिर से सतो प्रधान सतोगुणी बने। इन्हीं दुआओं के साथ सब कुछ मनो बाबा की शक्तियों को, बाबा के महावाक्यों को समर्पित करते हुए, और साथ में जो आत्मा भाई दुर्भाग्यवश बाबा को छोड़कर विकारी हथियाला बांध बैठे हैं, वो आत्माएं भी वापस मीठे मीठे परमात्मा के पास आए। बाबा की शक्तियाँ उन्हें फिर से सशक्त बनाएं, ताकि वो और आत्मघात न करें और खुद को भी सुधारें। साथ में जिस सोल के साथ वो बंध गए हैं उसको भी सुधारने के निमित्त बन जाएं। प्लस बाबा के वो बच्चे जो अलबेले हो गए हैं, क्योंकि अलबेलापन फेल करा देगा, तो जो सोल्स अलबेली हो गई हैं उन आत्माओं के प्रति भी दिल से हम दुआएं करेंगे कि बाबा के महावाक्य उन्हें भी जागृत करें। हम सभी आत्माएं प्रभु की श्रीमत के प्रमाण ही अपना पुरुषार्थ कायम रखें। कयामत की घड़ियां आ गई हैं, इसलिए इन घड़ियों से जब हमको गुजरना है तो बहुत सारे पेपरों का सामना करना पड़ेगा। तो निरंतर हम अलर्ट रहे, अटेंटिव रहे और मीठे मीठे बाबा के महावाक्यों को सुनकर अपने आप को सशक्त बनाए। डेफिनेटली अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को उन कमियों की तरफ ध्यान खिंचवाएंगे जो हमारे में अभी भी हैं, उसको हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि परफेक्ट बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त मुरलियों में हम आत्माओं को परफेक्ट रूप में देखना चाहते हैं, और जब वो नहीं देखते हैं तो फिर हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं। मीठे मीठे बाबा का देखते हैं आज कैसे हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं उन कमियों की तरफ जो हमें अभी भी मौजूद है। अव्यक्त बाप दादा बोले, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। मन को शक्तिशाली बनाना है, मनोबल बाबा करा रहे हैं, तो मन को दुरुस्त करना है, ठीक करना है, इसको सही विधि से इसको चलाना है। तो मन को दुरुस्त रखने के लिए मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं,
बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालो, बाबा कहते हैं, लेकिन निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूर देश का रहने वाला हमारा शिव बाबा सूक्ष्म वतन में आते हैं, फिर ब्रह्मा को लेते हैं, फिर अव्यक्त मुरलियां चलाते हैं। तो आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया, ये जो दुनिया है जहाँ पर बॉडी लेकर हम पाठ बजाते हैं, साकार दुनिया के जो भिन्न भिन्न देश के रहने वाले बच्चे हैं, क्योंकि बॉडी में है ना, इसीलिए साकार। यूं तो परम धाम निवासी हैं, लेकिन साकार दुनिया में रहते हैं, बॉडी वाली दुनिया में रहते हैं। तो यहाँ पर जो भिन्न भिन्न देशवासी बच्चे हैं, उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं बाप दादा। भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, भले वो भिन्न भिन्न है, लेकिन बाबा सभी को एक देशवासी के रूप में देख रहे हैं। चाहे कोई कहां से भी आए हो, वो तो पहली बार देह अभिमान में होते हैं ना, तो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बाबा संबोधित कर देते हैं दिल्ली वाले या यूपी वाले, लेकिन बाबा हमेशा रूहों को ही देखते हैं। तो मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे कोई कहां से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी तो एक ही देश से आए हैं ना। हकीकत तो वही है। अब हम नाटक में कुछ मुखौटे बदल लेंगे तो ये थोड़ी हो जाता है कि नकली मुखौटा होता है ना, तो हम मुखौटे ले लेते तो हम वही मुखौटे वाले थोड़ी हो जाएंगे। अब बच्चे भी आजकल खेलते हैं, माँ बाप बनते हैं, कहेंगे मैं मम्मी हूँ, पापा है, बच्चे बनते हैं, ऐसे करके वो खेल खेलते हैं, तो वो क्या मम्मी पापा थोड़ी बन जाते हैं। ऐसे ही हम सोल्स भी ऊपर से आकर नीचे धाम में आए हैं, तो एक मेहमान की तरह ही हम सब आए हैं। तो हम यही कि थोड़ी हो लिए कि हम बोले कि हम दिल्ली वाले हैं, तो हम क्या दिल्ली वाले हो जाएंगे? नहीं, वो तो देह के भान में बोल रहे हैं। ओरिजिनली मैं सोल जो हूँ, मैं परमधाम निवासी आत्मा हूँ, मैं परमधाम की रहने वाली हूँ। तो मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, चाहे कोई कहां से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हैं। तो अपना अनादि देश याद है ना, बाबा कह रहे हैं। अपना घर हमारा परम धाम, हमारा घर, हमारा पवित्र धाम, हमारा घर, हम सब पवित्र आत्माएं। बाबा कहे अपना अनादि देश जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, इधर वाला विनाश भी हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा। हमारा अनादि देश हमारा अनादि देश ही रहेगा। चाहे जितने मर्जी मैं शरीर बदल कर कह लूं, मैं ये मैं वो, मेरा घर परम धाम ही है। सृष्टि मेरा घर नहीं बन जाएगा। बाबा कहते तो अपना देश जो है अनादि देश, वो आपको याद है, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी तो बहुत प्यारा लगता है ना। वो कहते प्यारा लगता है, अनुभव किया है कितना पवित्र है वो धाम जहाँ भगवान रहते हैं, वो कितना न प्योर जगह होगी। तो बाबा कहते अच्छा लगता है ना, प्यारा लगता है। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूपों को देख रहे हैं, मन की एक्सरसाइज करा रहे हैं ना, मन को दुरुस्त कर रहा है। मन दुरुस्त नहीं है। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूपों को देख रहे हैं। आत्मा ऊपर से आती है तो उसका देवता स्वरूप होता है। जब वो विस्मृत हो जाती है तो उसका पूज्य स्वरूप चलता है भक्ति मार्ग में। फिर पूज्य स्वरूप जब चलता है तो उसकी पूजा भी होती है, और जिसकी पूजा होती है वो खुद भी पूजा करती है। फिर नीचे उतरती जाती है, फिर मीठे परमात्मा अडॉप्ट करते हैं,
ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण बनाकर फिर शिक्षित करते हैं भगवान, ऊंची शिक्षाएं। ब्राह्मण से फरिश्ता, ब्राह्मण हमको टाइटल मिल जाता है बीके, उसके बाद बीके को प्रूव करना पड़ता है कि मैं बीके हूँ। उसके लिए फिर सारी शिक्षाएं हमारे पास होनी चाहिए, हमारा जीवन फिर ब्राह्मण जीवन बन जाना चाहिए। फिर ब्राह्मण से फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता से फिर हम ज्योति बिंदु बनते हैं, फिर देवता स्वरूप। ये 5 स्वरूप है एक सोल के। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूपों को देख रहे थे, बच्चों के, जो बच्चे बनते हैं भगवान के। जानते हो ना 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो वो 5 मुखी ब्रह्मा जो है किसका प्रतीक है? कि ब्रह्मा की आत्मा ये 5 स्वरूप धारण करती है। 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूपों को देख रहे थे। पहला जो कभी भी चेंज नहीं होता है ना, उस पर मुखौटे डाल लेते हैं लेकिन वो वही रहता है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, इटर्नल, कभी भी चेंज नहीं होएगा, मरता नहीं है वो। तो पहला स्वरूप मुझ आत्मा का यही है कि मैं अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, है ना। लहर सब तरफ ये लहर फैले। हम कौन है? हम अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, परम धाम निवासी परमात्मा के बच्चे हैं। हम निराकार है, अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते, लेकिन शरीर को हम ही चला रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो पहला स्वरूप बाबा कहते अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना? अपना स्वरूप याद है? मीठे बाबा कह रहे, भूल तो नहीं चाहते हो? सारा दिन मुझे याद रहना, यही मेरी रियलिटी है। सतोगुणी स्वरूप है वो पवित्र स्वरूप है। क्या याद रखना है? अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप अगर मैं हूं तो मैं पवित्र, संपूर्ण, मैं परम पवित्र आत्मा, तभी पवित्र धाम में रहती हूँ। मैं प्रभाव मुक्त हूँ, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त, निर्बंधन, स्वतंत्र आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप ही है शांत, मेरा स्वरूप ही है पवित्रता, मेरा स्वरूप ही है सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान। ये मेरा स्वरूप है। बाबा के भूल तो नहीं चाहते हो? दूसरा है आदि देवता स्वरूप। जब आत्मा ऊपर से पहली बार, जो शुरू वाली सोच है, बाद वाली नहीं, बाद वाली तो फिर कलयुग में भी आ जाती है, द्वापर युग में भी आ जाती है। ये जो शुरू वाली सोल्स हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, ये जब धरा पर उतरते हैं तो इनका स्वरूप आदि देव का होता है। आदि में शुरुआत, ये देवता होते हैं। आत्मा जब ऊपर से आती है, जो शुरू में आती है, हमें याद रखना है इस बात को। बाबा जो त्रेता युग में सोल्स आती है ना, वो भी देवता नहीं है। बाबा ने बोला है राम सीता देवता नहीं कहलाते, वो क्षत्रिय कहलाते। तो आदि देवता मतलब जो 111 में आते हैं, उनको देवता बोलते हैं। तो बाबा बच्चों से बात कर। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। तो बाबा कहे पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप। मध्य मतलब द्वापर युग,
तो जब द्वापर युग में आते हैं तो कैसा स्वरूप हो जाता है? पूज्य स्वरूप। वहां देवता चैतन्य में 111 वाले देवता। फिर वो 2500 ईयर्स तक देवता और क्षत्रिय का चलता है। फिर द्वापर युग में जब आ जाते हैं तो वो देवताईपन 20 शरीर लेकर 2500 ईयर्स के बाद ऑफ कोर्स सोल जितनी बार बॉडी लेती है उतनी बार उसकी शक्तियां और उसकी स्मृतियां घटती चली जाती हैं। स्मृति भी घटती चली जाती है। 2500 वर्ष है, कम बात नहीं है। ये तो पवित्र रहती है इसलिए 20 जन्म है उसके खाली, लेकिन 2500 वर्ष की बात है। इसमें 20 शरीर जब वो बदलती है और लेती है तो उसकी शक्तियां भी घटती हैं और साथ में वो पवित्र होते हैं, लेकिन स्मृतियां भी कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं कि मैं आत्मा हूं ना। तो जैसे हम दूर से आते हैं ना, बहुत अरसे तक हम कहीं पर रह जाते हैं तो वो जो जहां से हम आए होते वो धीरे धीरे भूल जाता है। हम इसी धरती पर ही किसी और कोने में जब रहते हैं या और फिर हम वहां से सपोज करो कहीं और चले जाते हैं तो धीरे धीरे वो ख्यालात खत्म हो जाते हैं। जब हम ऊपर से आते हैं ना, परम धाम से आते हैं, 2500 वर्ष यहाँ पर धरा पर रह लेते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं। आधार लेने से आत्मा अपनी शक्तियों को खो देती है, अपनी स्मृतियों को भी खो देती है, लेकिन असलियत खत्म थोड़ी हो सकती है। तो देवता स्वरूप भी जब 2500 वर्ष जी लेती है तो मध्य में आ जाती है, द्वापर युग में आ जाती है, तो यहाँ वो पूज्य स्वरूप होती है। बाबा कहते याद है तुम्हारी पूजा कैसे होती, क्योंकि संगम पर बाबा अगर समझ देते हैं कि तुम पूजनीय थे और फिर देखो तुम खुद ही अपनी पूजा भी करते हो। तो बाबा कहते मध्य में आपका कौन सा स्वरूप है? पूज्य स्वरूप है। आप पूजे जाते हो क्योंकि कभी आप पवित्र थे। आपके जड़ चित्र के शरीर जो है वो पूजे जाते हैं क्योंकि तुम शरीर से और आत्मा से दोनों से पवित्र थे। याद दिला रहे हैं। आप सबकी पूजा होती थी, है ना? आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? बाबा कहे आपको नशा चढ़ता है कि ये आपकी पूजा होती थी? आपकी पूजा होती है। पूछा कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा हमारा क्या हो जाता है? पूज्य स्वरूप हो जाता है। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। ये बाबा से हमको मिला हुआ जीवन है। तो संगम आता है, हम भूल जाते हैं अपने आप को, तो परमात्मा आते हैं और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। फिर जैसे ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, असल में ब्राह्मण उनको बोलेंगे, तो हम अपने आप को मैच करते जाएंगे और अपनी कमियों को देखते जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण होने का भी सबूत मुझे देना पड़ेगा। वो वैष्णव ब्राह्मण, देखो कल बाबा ने कैसे समझाया, अगर तुम किसी को ये भी बोल देते हो ऐसा है वैसा है तो तुम अस्वच्छ हो, तुम प्योर नहीं हो, इतना भी हम बोल देते हैं। तो ब्राह्मण मतलब सच्चा ब्राह्मण होने का हमको सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो नामधारी ब्राह्मण हो जाएंगे, करनी घोर वाला ब्राह्मण हो जाएंगे, कथा वाला ब्राह्मण हो जाएंगे, खाने वाला ब्राह्मण हो जाएंगे। हमको तो वैसा ब्राह्मण नहीं बनना है ना। तो जैसे ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे ऐसा हमको बनना है। तो ब्रह्मा जी की लाइफ को बहुत अच्छे से हमको समझना है, क्योंकि परफेक्ट फिगर बनने वाली सोल है ब्रह्मा। तो फिर ब्रह्मा जी की आत्मा को देखेंगे कि कैसे वो एकदम पूरे वैष्णव ब्राह्मण है। तो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन बाबा ने बोला ब्रह्मचारी भी बनना है। जब हम ब्रह्मचारी बनेंगे तब हम कहलाएंगे संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप।
क्योंकि ऐसा वाला ब्राह्मण स्वरूप ऑफ कोर्स हम उनके लेवल करते हो परसेंटेज, ऑफ कोर्स वो तो 100% है ब्रह्मा जी, उनको फॉलो करके हम 100% तो नहीं बन सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो नंबर 1 आत्मा है, लेकिन उनको उनके आचरण को देखकर हम अपने आप को बहुत हद तक उनके समीप ले जा सकते हैं, लेकिन फिर हमको सबूत देना पड़ेगा। जैसे वो श्रीमत पर चलते हैं वैसे हमको भी चलना पड़ेगा। तो बाबा हमको चौथा स्वरूप याद दिला रहे हैं, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, है ना। ये वो वाला स्वरूप जिसमें नियमों का पालन किया जाता है, ये पवित्र वाला सिस्टम है। ये ऐसे ही बीके बन के वो वाला नहीं है। संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप माना ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी दोनों। और फिर लास्ट में आता है फरिश्ता स्वरूप। तो जो ऐसा सच्चा वैष्णव ब्राह्मण बनता है वही तो फिर फरिश्ता बनता है। तो लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो मीठे परमात्मा बोलते हैं 5 ही रूप आपको याद आ गए ना। बाबा की बड़ी सारी ड्रिल्स है इसके लिए, है ना। एक बहुत अच्छी ड्रिल पहले हुआ करती थी, उसमें तो जब सुनते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब बाबा बोलते थे शक्तिशाली शब्द जब यूज करते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। शुरू में, अब नहीं आता वो वाला ड्रिल। उसी को फिर अब मोटिवेट करके थोड़ा सा चेंज वेंज करके म्यूजिक डालकर, वो उसमें म्यूजिक नहीं था, बाबा के पावरफुल वर्ड्स एक एक धक 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 लगते थे अंदर। बहुत शक्तिशाली ड्रिल है वो, अभी नहीं मिलती है, मैं बहुत ढूंढी है, नहीं मिलती है। जब 2009 में मैंने सुनी थी, बहुत ही पावरफुल बाबा की आवाज है उसमें। तो 5 ही रूप बाबा कहते, याद आ गए ना। 5 स्वरूपों की ड्रिल दुरुस्त होगा ना मन की, मैं हूं कौन। बार बार जब तक हम याद नहीं दिलाएंगे तो ये मन चंचल मन है, इधर उधर भाग जाएगा। इसको दुरुस्त करना है, इसको ठीक करना है। तो कैसे दुरुस्त करेंगे? स्मृतियों से कि मैं हूं कौन। मैं अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, परम धाम निवासी भगवान के साथ रहने वाली पवित्र धाम की आत्मा। नीचे आती देवता स्वरूप है, फिर मुझ आत्मा का पूज्य स्वरूप है, फिर बाबा अडॉप्ट करते तो ब्राह्मण स्वरूप है, फिर ब्राह्मण स्वरूप में पढ़ते हैं प्रभु जी से, पढ़ते 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 फरिश्ता की विशेषताओं को यूज करते करते हम फरिश्ते बनते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं। फिर ज्योति बिंदु बन जाते, घर वापस जाते, फिर से देवता स्वरूप। बाबा जब बोलते ना आत्मा का दर्शन करो, तो दर्शन में बाबा यही बोलते, अच्छा अच्छा दर्शन करो। जो स्वदर्शन चक्रधारी भी जब हम बनते हैं या नॉलेज को बुद्धि में घुमाते हैं, तो द्वापर युग और कलयुग में हम कैसे गिरे हैं इसको एक बार समझकर बुद्धि में बिठा लेना है कि अब मुझे देह नहीं समझनी है। देह समझने से गिरावट आ जाती है। फिर उसका दर्शन दोबारा दोबारा नहीं करना है। एक बार उसको देखा, उल्टी सीढ़ी नीचे आ गए, समझ लिया हर बात को, फिर सीधी सीढ़ी चढ़नी है। तो उस समय जब हम सीधी सीढ़ी चढ़ते हैं तो बाबा कहते सिर्फ अनादि आदि दर्शन करो। अनादि सतोगुणी हो, आदि सतयुगी देव आत्मा हो, इसका दर्शन करो। बाबा कहते इसको बुद्धि में घुमाओ और फिर साथ में ये 5 स्वरूपों की ड्रिल करो। तो ये हम आत्माओं के मन को दुरुस्त करेगा, मन को सिखाएगा भाई तुम कौन हो। मीठे बाबा बोले तो आपको 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में बाबा कहते ये 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। अब सिर्फ बाबा से सुनना नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं इसको सुनो, इसको समझो और फिर अनुभव करो कि आप एक ज्योति बिंदु आत्मा हो,
अनुभव करो कि आपका देवता स्वरूप है, आपका पूज्य स्वरूप है, आपका ब्राह्मण स्वरूप है ना। इसको बाबा कहते हैं। और फिर ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसको अनुभव करो। 1 सेकंड में ये 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। फिर बाबा कहते हैं 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। इसमें कहीं भी देह का भान नहीं है, देह का अभिमान नहीं है, विकार नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं, इसमें प्योरिटी है। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। उस दिन भी पढ़ा था, बाबा कहते कि चलते फिरते ना बस अपने 3 चीजों को याद करो। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ। बाकी फलाने फलाने वाले जितने लेबल्स हैं हटा दो। हर वक्त सोचो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो वो विशेषताएं भी तो फिर हम देखेंगे ना, बैड बिहेव नहीं करना। मैं कौन हूँ? मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं वैष्णव ब्राह्मण आत्मा, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ। बाबा कहते बस ये याद रखो चलते फिरते। जब भी आप चाहो, जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। ये हमारे मन की एक्सरसाइज है। रूह इस तरीके से एक्सरसाइज करें, क्योंकि रूह को फिर से पावरफुल बनना है। नहीं तो बड़े कमजोर हो गए ना। और तो देह के भान में सुनते हैं ना, कोई किसी को कुछ भी कह देता है, नाम रूप, मुझे उसने दुख दिया, मुझे इसने दुख दिया, ऐसे ऐसे वाले थॉट हमारे चलते हैं। वो एक ड्रामा का रोल है, उसको हटा देना है। अब हमको रूहानी मन की एक्सरसाइज करनी है कि मैं रूह तो असल में ऐसी हूँ। आजकल सभी क्या करते हैं, बाबा कह रहे हैं, आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। जैसे शुरुआत में भी आपकी दुनिया में यानी कि सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। बाबा समझा रहे, शुरुआत में आपकी दुनिया में यानी कि सतयुग में आप जब चलते फिरते थे ना, वही आपकी एक्सरसाइज थी। खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं करते थे, है ना। वहां पर ऐसी वाली एक्सरसाइज नहीं करते, नहीं जरूरत है उनको। चलना फिरना ही उनकी एक्सरसाइज है। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। यहाँ भी हमको मन की एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान देना है। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज अब करते रहो। जैसे लोग स्थूल एक्सरसाइज करके, मीठे बाबा कहते हैं, अपने तन को तंदुरुस्त रखते हैं, तो चलते फिरते बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि हम रूहें हैं। हम रूहों को बाबा कहते हैं कि चलते फिरते मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। बाबा कहते कि अलग से कुछ टाइम इकट्ठा, ऐसा नहीं चाहिए। बाबा कहते इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी आप निकाल सकते हो या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। 5 सेकंड तो आप कभी भी निकाल सकते हो। है कोई तो हाथ उठाओ। बाबा के 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी ना निकाल सके? है कोई तो हाथ उठाओ। देखो बाबा सब कुछ हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। हम कर लेंगे तो हमारा मन दुरुस्त हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं करेंगे तो फिर मेरा ही नुकसान होगा। तो बाबा कहते है कोई ऐसा बिजी जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके?
है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें टाइम नहीं मिलता है, ये तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में ये 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो। कोई भी कार्य भी कर रहे हैं ना, बाबा कहे बीच बीच में 5 सेकंड की ये मन की जो एक्सरसाइज है इसको करो, तो मन क्या होएगा, सदा दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा, गलत कर्म नहीं करेगा और कायदे से चलेगा, प्रभु की छत्र छाया में रहेगा। इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। बाबा कहे मन की एक्सरसाइज, ये मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। बड़ी सारी ड्रिल ना सच में बाबा हमको करने को कहते हैं, बहुत सारी ड्रिल, एक एक ड्रिल हमारे काम आने वाली है, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते हैं जितनी ड्रिल के बाबा ने होमवर्क हम लोग को दे रखे हैं। इतना भी बाबा ने करा कि 24 बार कहा नहीं किया, फिर 18 बार कहा नहीं किया, फिर 12 बार कहा नहीं किया, फिर 8 बार कहा नहीं किया। ऐसे बाबा कितना बोलते, चलो तुम इतना नहीं कर सकते ना। अब देखो बाबा क्या बोल रहे, हर घंटे में 5 सेकंड की एक्सरसाइज कर लो। हर सेकंड मन दुरुस्त रहेगा तो 1 घंटा अच्छा बीत जाएगा। मन दुरुस्त रहेगा, स्मृतियां रहेंगी ना कि मैं कौन हूँ, तो गड़बड़ नहीं करेंगे ना। इसलिए बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं। तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है बाबा कहते हैं, देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है, फिर बाबा कहते हैं याद रखना। बोल तो देते हैं, लेकिन बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने बोला जब मैं होमवर्क देता हूं ना, 1 हफ्ता अटेंशन रखते हैं, दूसरे हफ्ते में थोड़ा कम हो जाते हैं, तीसरे में तो बाबा कहते भूल ही जाते कि करना भी है, भूल जाते हैं। बाबा कहे याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, क्योंकि उन दिनों ओम शांति भवन में बाबा ने बोला होगा, भूलना नहीं है। तो जो मन की तरह तरह की कंप्लेन आती है ना, हमारे मन में कंप्लेन आती है, मन में बड़ी सारी शिकायतें आती हैं, क्या करें, हमारा मन नहीं टिकता। मन को बाबा कहते मण बना देते हैं। वो जो होता है ना तोलने वाला, जो एक मन कहते हैं, 1 मन 2 मन, मन को भारी बना देते हैं। बाबा कहे वजन करते हैं ना, पहले जमाने में पाव सेर मन होता था, आजकल तो बाबा कहते बदल गया। तो मन को मन बना देते, भारी बना देते हैं, बोझ वाला बना देते हैं। और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे ना तो मन एकदम हल्का रहेगा। देखो आत्मा जब, जैसे बाबा बोलते हैं ना सार में सोचो, है ना, जब हमको ये पता चलता है कि हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, अगर हम इसमें टिक जाते हैं हम वाकई हल्के हो जाते हैं। क्योंकि आत्माओं, ये जो देह का इतना सारा झंझट दिमाग में है, ये नाम है, ये रूप है, ये रिश्ता है, ये वो है, ये वो है, ये वो, झूठ वाला सारा कितना ना विस्तार है, कितना ना बोझिल करता है। जब हमको ये समझ में आ जाता है कि ओरिजिनलिटी में सोल हूँ और मैं सुप्रीम सोल का बच्चा हूँ, सारा झंझट खत्म, सारा झंझट खत्म कुछ भी मेरा नहीं है ना, सब हम सोल्स, हम बाबा के बच्चे, बस झंझट ही नहीं है। इसीलिए बाबा बोलते हैं इसमें टिको, फिर भी नहीं टिकते। बाबा हमको बहुत समझ देते हैं, फिर भी नहीं टिकते हैं।
तो बाबा कहते हैं मन को तुम बोझ वाला बना देते हो। अगर आप ये 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मीठे परमात्मा कहते हैं आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। अब सारा मैं वो इसका वो उसका, वो मेरे साथ ऐसा, वो मेरे साथ ऐसा, सारा झंझट ही खत्म। क्यों? क्योंकि समझ आ गई मैं ज्योति बिंदु आत्मा ऊपर से नीचे आती हूँ। मैं तो मेरी जो अच्छाइयाँ हैं उसको देखना है ना, अच्छाइयों का दर्शन करते हैं। अच्छा बनने के लिए अच्छाइयों का दर्शन करेंगे कि द्वापर युग और कलयुग का दर्शन करेंगे। द्वापर युग और कलयुग तो गिराने वाला है, उसमें तो देह को देखते देखते हम गिर गिर कर बिल्कुल रौरव नरकवासी अछूत बन गए हैं, बदबूदार बन गए। बाबा कहते हैं उसको हम क्यों देखें? वहां से हम सबक सीखेंगे कि शरीर समझने से ऐसे हम बन जाते हैं। ओरिजिनल में तो हम पवित्र आत्माएं हैं, ओरिजिनल में तो हम देवता स्वरूप हैं। वो नीचे वाली घटनाओं में सिर्फ लेसन सीखना है, एक बार सबक सीख लेना है कि देह समझने से क्या कैसी दुर्गति हो जाती है। कहाँ कलयुग के मनुष्य और कहाँ देवता, कितना कंट्रास्ट है। तो वहां से सबक सीखना है। सबक सीख कर फिर कलयुग को देखना नहीं है, नहीं तो वो कलयुग ही बना देगा मुझे बार बार। बोझ वाले बन जाएंगे, कलयुग को देखेंगे तो बोझिल बन जाते हैं। और मन की एक्सरसाइज बाबा कहते हैं अगर आप करते रहेंगे आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। अब आत्मा क्या है? हल्की। देवता बिल्कुल पवित्र, हल्के। पूज्य स्वरूप हल्का। ब्राह्मण जब हम बनते हैं तो हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। मर जीवा को ब्राह्मण बोलते हैं। जो मर जीवा बन जाता है वो ब्राह्मण है, इसलिए प्रजापिता ब्राह्मण है असल में। मर जीवा भगवान का बनना मतलब पुराने से मर जाना। अब जितना हम पुराना याद रखेंगे उतना वो पुराना मुझे बोझल करेगा। उतना वो मुझे बोझल करेगा। अब मुझे असलियत पता चली है, अब मैं बाबा का बच्चा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण भी बड़े हल्के हैं क्योंकि वो मर जीवा है। वो लौकिक को अलौकिक में चेंज कर देते हैं, तो ब्राह्मण जीवन भी हल्का। और फरिश्ता जीवन वो तो महा हल्का, क्योंकि वो तो देह के भान से ऊपर ही उठ जाते हैं। वो उनकी दृष्टि एकदम प्रभु जी की तरफ होती है, और फिर प्रभु जी जो सेवा जो देते हैं वो सारे लोगों को बिना देखे देते हैं। बिना देखे, देखते हुए नहीं देखते हैं किसी को भी, सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि उनके कान कहते, कैसे हमने पढ़ा था ना, उनके कान बंद होते हैं, उनकी आंखें ऊपर को होती हैं, ऊपर देखते होते हैं, बाबा से ले रहे होते हैं और सबको दे रहे होते हैं, कान उनके बंद होते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जी यहाँ पर थे, फरिश्ता स्थिति में स्थित होते थे, वो फालतू बात नहीं सुनते थे। वो उसका प्रतीक है, वो सिर्फ शिव से सुनते थे। इसीलिए शंकर जी के कान में वो बड़ा बड़ा रिंग सा पहना हुआ दिखाते ना, वो इस बात का प्रतीक है, एक से सुनने वाली आत्मा वो बनती है शंकर, जो उस एक परमात्मा की सुनती है। बाकी हम कहीं भी फंसे, हम धक्के खाकर धोखा खाकर वापस आएंगे। बाबा ने बोला तुम जितना मर्जी बच्चे मुझे छोड़कर चले जाओ, लौट के तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, लेकिन फिर वो कितनी बेइज्जती वाला लौटना होगा। तो बाबा कहते तुम मन को मन बना देते हैं, बोझ वाला बना देते हैं, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बाबा कहते बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, क्योंकि स्मृति में ब्राह्मण, में मरजीवा ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण बोलते जो मरजीवा है। बाकी नामधारी कथा सुनाने वाले वो तो बाबा कहते फिर पूरे 16,108-33 करोड़ आत्माओं में सारे वैसे ही हैं। वो फिर देवता थोड़ी बनते हैं, देवता तो ब्रह्मा जी जैसी आत्मा बनती है। प्रभु जी कहते हैं एक्सरसाइज करते रहेंगे ना ये वाली 5 स्वरूपों की, तो बाबा कहते हैं आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे।
अभ्यास हो जाएगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम भूल गए ना, बार बार बॉडी समझ लेते हैं, बार बार बॉडी के नाम, बॉडी की दुनिया में फंस जाते हैं। लेकिन जब मैं जो भूल गई हूँ, जो मेरी ओरिजिनलिटी है, उसको मैं बार बार याद करूंगी तो फिर से स्ट्रांग बन जाऊंगी ना। तो बाबा के अभ्यास हो जाएगा ना जब आप बार बार करेंगे तो। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। पवित्र जीवन सीख रहे हैं बाबा से, बाबा के साथ का जीवन, ब्राह्मण जीवन। बाबा कहे जैसे ब्राह्मण शब्द आपको याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ कि ब्राह्मण जीवन होता कैसे, पवित्र बाबा के साथ का जीवन, वैष्णव जीवन। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें कि वैष्णवपन खराब हो। सोच, बोल, कर्म सब एकदम अच्छा। बाबा कहे और फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ते बन जाओ, फिर तो बिल्कुल देह की दुनिया से ऊपर परमात्मा के साथ सेवा पर हाजिर। बाबा कहते मुश्किल है, नहीं है ना। अब जैसे देह के बान में अपनी देह को देखकर क्या क्या समझना शुरू कर देते हैं, वो हम बार बार उसको देखते हैं इसलिए पक्का हो गया। अब मैं आत्मा, जो नाम होते हैं हमारे, वो मैं थोड़ी हूँ। जब मैं बॉडी छोड़ूंगी तो मैं आत्मा वो नाम से थोड़ी रहूंगी। तो जो असलियत है, बाबा कहते जो स्थिति है, जो असलियत है, उस पर टिको। तो ब्राह्मण कहो तो ब्राह्मण जीवन का अनुभव हो जाए, फरिश्ता कहो तो फरिश्ते की स्थिति अनुभव हो। मुश्किल है क्या? नहीं है ना। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है क्या? आप फरिश्ते हो या नहीं? कुमारों से बात कर रहे बाबा। आप ही हो या दूसरे हैं? कितनी बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो ना। आप ही बने हो, क्योंकि जो बना होएगा ना उसको यकीन होना शुरू हो जाएगा कि मैं फरिश्ता हूं। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? हम लोग तो बहुत समय से, बाबा कहते, बहुत बार इस ड्रामा के चक्र में आ चुके हैं। अनगिनत बार जो कोई काम हम करते हैं उसको रिपीट करना क्या मुश्किल होता है, क्योंकि प्रैक्टिस है ना, कर चुके हैं पहले भी। कभी कभी होता है, कभी कभी मुश्किल लगता है क्या? बाबा कहते अभी बाबा कहते ये अभ्यास करना, कहाँ भी हो 5 सेकंड अपने मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। मैं आत्मा, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगम ब्राह्मण स्वरूप, और फिर ब्राह्मण के जो ब्राह्मण बनकर, जो मर्जीवा बनकर श्रीमत पर चलते हैं, वो हमें फरिश्ता बना देता है। फिर फरिश्ता स्वरूप बाबा के साथ सेवा पर हाजिर, और फिर वापस वतन में ज्योति बिंदु स्वरूप, है ना। भारीपन को खत्म करते हुए हल्का बन जाना। बाबा कहते चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना, टीचर्स ठीक है ना, राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ। बाबा कहते हैं फिर कर्म में लग जाओ। ये चक्कर लगाया, मैं कौन, ये 5 स्वरूप की ड्रिल करी, और फिर बाबा कहते हैं अपने कर्म में लग जाओ। हर सेकंड में बाबा कहे बस राउंड लगाओ और फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे, हर घंटा रुको, है ना, अलर्ट रहना है हमको। बाबा जी ने तो
ड्रिल भी करवा रखी है ना, कि मतलब वो जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो भी बाबा ने करवा रखा है कि हर घंटे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा म्यूजिक बजता है तो थोड़ा रुको। लेकिन उसमें मम्मा कहते कि ये नहीं कि बस रुक जाओ और साइलेंस में चलना चाहिए बुद्धि ना, आत्मा परमात्मा का बच्चा। ऐसे ही बाबा हमको समझते रहे कि ये जो हर घंटे में रुकते हैं ना, उसमें याद दिलाओ कि मैं कौन हूँ। तो 5 स्वरूपों की ड्रिल करो। हर घंटे में बाबा कहते राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, फिर 1 घंटा काम अच्छा होगा, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते, वो तो भाई करना है। जो भी हमारी ड्यूटी है वो तो हमको बजानी है, लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड। बाबा कहते मैं तो मिनट भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सेकंड बोल रहा हूँ। सेकंड भी नहीं निकाल सकते हो, निकल सकता है ना। यूएन की ऑफिस में निकल सकता है, यूनाइटेड नेशंस वाले होंगे कोई, तो बाबा ने पूछा कि क्या वहां निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। अब ये तो मन की एक्सरसाइज है, आपने मन ही मन करनी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कार्य से डिटैच होकर बुद्धि से, मन बुद्धि से ड्रिल करनी है, किसी को थोड़ी पता चलेगा, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। तो बाबा कहे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता है। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी सी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण भी करते हैं, कोर्स भी कराते हैं। क्या कराते हैं? कहते हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। ये तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं बोलते हैं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ तो बाबा कहते हैं आप कहते हो कि विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक हैं मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है। अब कहते हैं ऐसे बोलते हो, एक तरफ आप कहते हो कि हम विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हो, मालिक है मन के, मास्टर सर्वशक्तिवान है, ऐसा कहते हो। अब कहते फिर भी कहते हैं मुश्किल है, तो हंसी नहीं आएगी क्या? ये बाबा को हंसी नहीं आएगी क्या? ब्रह्मा माँ को हंसी नहीं आएगी क्या? आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो कि मन मेरा नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना कि भाई तुम्हारा मन है, तुम मालिक हो और तुम्हारा मन नहीं मानता। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। मन में कोई भी बात अगर हमारे आती है ना, तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई है। एक है पानी पर लकीर। पानी पर लकीर देखी है? लगाओ लकीर, आप लगाएंगे उसी समय मिट जाएगी, लगाते तो है ना। दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहां भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। ये जो पत्थर की लकीर है ना, ये मिटती बहुत मुश्किल है। वो तो मिट जाएगी, कागज वाली भी मिट जाएगी, स्लेट वाली भी मिट जाएगी, लेकिन ये जो पत्थर पर लकीर है ये नहीं मिटती। अगर एक बार बना दी तो बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं। ऐसी लकीरें अच्छी हैं क्या? कितनी बार प्रतिज्ञा भी करते हैं कि अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर
घृणा तो नहीं आती है। इधर दुनिया में अगर हो तो अगर कोई घर का सदस्य या कोई भी जान पहचान तो घृणा करनी शुरू कर देंगे। लेकिन हमारे मीठे बाबा कहते हैं तुम कितनी बारी प्रॉमिस कर चुके हो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं होगा। बाबा कहते फिर परवश हो जाते हो। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा तो नहीं आती है, लेकिन रहम जरूर आता है कि अपना नुकसान कर रहे हैं, परवश हो जाते हैं। तो परवश पर रहम आता है ना बाबा के। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है। जब हमारे बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है। कब तक ड्रामा के पर्दे पर, क्योंकि ड्रामा ने तो हमको थोड़ा टाइम दिया हुआ है सुधरने के लिए। तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक। तो इसका उत्तर बाबा कहते आप तो कब तक कुमार दे सकते हैं, कब तक ये समाप्त होगा। परवश जो हो जाते हैं, आत्मा तो पावरफुल है ना, इसलिए कुमार मतलब आत्मा से बाबा बात कर रहे हैं कि ये जो कमी कमजोरियां होती हैं, ये जो परवश हो जाते हो, कब तक ये समाप्त होगा। बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो। आखिर भी ये कब तक बोलो। जवाब आता है कब तक। दादियां सुनाओ। हाँ, तो दादियां कहती हैं जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो संगम युग भी फिर बाबा कहते कब तक। तो संगम युग भी बाबा कहते कब तक। तो जवाब दिया होगा जब फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा कहते वो भी कब तक। तो फिर उन्होंने बोला अब बाबा बताए। दादियां कहती अब बाबा बताए। फरिश्ता बनना आपको है या बाप को बनना है, जो कि बाप बताए। फरिश्ता किसको बनना है, फरिश्ता तो आपको बनना है ना। बाबा कहते कि बाप को बनना है, जो कि बाप जवाब देगा। तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब, बाप तो कहेंगे कब तक अगर होगा, तो बाप तो कहेंगे अब तैयार है। क्योंकि देखो ब्रह्मा जी तो परफेक्ट बन गए, इसलिए उनको बड़ा अजीब लगता होगा कि हम लोग इतना टाइम लेते, क्योंकि उन्होंने तो गलतियां नहीं करी, वो तो फटाफट बन गए। इसलिए जब हम लोग नहीं बनते होंगे तो उनको भी बड़ा आश्चर्य होता होगा कि ये लोग क्यों नहीं बनते हैं। बाप का अगर कब तक का आंसर है तो बाप का तो आंसर ये अब अभी अभी तैयार है। आधी माला में भी हाथ नहीं उठाए, बाबा कहते हाथ ही नहीं उठाया होगा। बहुत कम बच्चों ने हाथ उठाया होगा। बाबा कहते इससे तो आधी माला भी नहीं बनेगी। बाप दादा सदा ही बच्चों को कैसा देखना चाहते, कंप्लीट फॉर्म में। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो कि बाप मेरा संसार है, ये तो सभी कहते हो, दूसरा भी कोई संसार है क्या, चेक कर लो, है ना। बाबा कहते जब कहते ही हो कि बाप ही मेरा संसार है, ये तो सब कहते हो ना। बाबा कहते दूसरा भी कोई संसार है क्या, बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर फिर और क्या है। सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है।
ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता ये संस्कार है। मीठे बाबा क्या बोल रहे हैं कि दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर फिर और क्या है? बाबा कहते हैं सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है कि हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप कौन बनता है? अपने संस्कार जो पहले के बना रखे हैं। चाहे अपना संस्कार बाबा कहते, चाहे फिर दूसरों का संस्कार, यहाँ पे आते हैं विघन। कोई कैसे चलता है, कोई कैसे चलता है, फिर संस्कारों का टकराव होता है। तो ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है ये संस्कार, चाहे अपना संस्कार हो चाहे दूसरे का संस्कार हो, लेकिन बनता यही विघन रूप है। ज्ञान सभी में है बाबा कहते हैं, शक्तियां भी सभी के पास हैं, लेकिन फिर कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लगानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। बाबा कहते हैं जो शक्ति जिस समय जरूरत है कार्य में लगानी चाहिए, बाबा कहते उस समय वो इमर्ज नहीं होती है, बाद में इमर्ज होती है। थोड़ा टाइम के बाद पीछे सोचते हैं कि ये ना कहकर ये कहते तो बहुत अच्छा था, ये करने के बजाय ये करती तो बहुत अच्छा था। लेकिन बाबा कहते जो समय पास होने का था वो तो निकल गया, अब सोचने से क्या हो सकता है, वो तो कर दिया जो करना था। वैसे ही बाबा कहते सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो, सहन शक्ति ये है, निर्णय शक्ति ये है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का बाबा कहते अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या माना, थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है माना जब जरूरत है ना सहन शक्ति की, उस समय याद नहीं रहता, थोड़ी देर के बाद याद आता है, तब तक वो फेल तो हो गए। बाबा के सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई, ठीक है, और बाद में महसूस भी कर लिया कि ये न करके मुझे ये करना चाहिए था। बाबा कहते चलो ये हो गया, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन बाबा कहते उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर ले, जो कि दोबारा नहीं होना चाहिए। बाबा कहे यूं तो गलतियां होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती हो भी जाती है एक बार और मैंने उसको एक्सपीरियंस भी कर लिया, रियलाइज भी किया कि हाँ ये मेरी गलती है, तो फिर अनुभवी बन गए ना कि ये गलती है, ये नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर ले, जो कि दोबारा नहीं होना वो गलती। फिर भी बाबा कहते प्रोग्रेस हो सकती है अगर रियलाइज कर ली, यूं तो गलती करनी नहीं है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जी ने गलती नहीं करी, अगर हमसे गलती हो जाती है और हम उसको रियलाइज भी करते हैं ये नहीं ये होना चाहिए था, तो बाबा कहते हैं उसको अच्छे से अनुभवी तुम बन गए ना कि हाँ ये गलत है, तो रियलाइज कर ले जो दोबारा नहीं हो। तो बाबा कहते फिर भी प्रोग्रेस हो सकती, उस समय समझ में आता है कि ये रॉन्ग है ये राइट है, लेकिन वही गलती बाबा कहते दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना है, उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते। बाबा कहते गलती करते हैं, रियलाइज करते हैं, फिर भी बाबा कहते फुल पास नहीं होते, क्योंकि फिर से गलती करते हैं। और माया वो तो बड़ी चतुर है, वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा उसका रूप बदली कर देती है, होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है
जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, बाबा के मानो आप में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की होती है ना, एक रूप की नहीं होती है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं कि ये बात पहले वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई, लेकिन बीज तो बाबा कहते वही होता है, सिर्फ रूप उसका चेंज हो जाता है। उसके लिए फिर कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति चाहिए कि ये भी वही माया है। यहाँ पर परखने की शक्ति यूज करनी है। कुछ भी श्रीमत के विपरीत कुछ सिचुएशन आती है, समझ लो कि माया है, परखना आना चाहिए। अब माया है तो मुझे क्या करना है? मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है, बाबा की याद में रहना है, शक्तिशाली बनना है, परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो। एक, सच्ची दिल हो, सच्चाई जो है ना, एक है सच्ची दिल, सच्चाई। कोई भी बात अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा? फटेगा। कोई भी बात होती है, किसी की बात को लेकर कुछ भी बात कुछ होती है, ईर्ष्या वाली कोई बात होती है ना, बाबा कहते सच्चाई सफाई रखो। अब आत्मा को सच्चाई सफाई रखनी है, वरना कलयुग में जो हम करते हैं ना, वो वाला एक भी चीज नहीं होना चाहिए। सच्चा दिल होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ये सच्चाई है बस। बाकी सारा झूठ है, वो मेरे को पता चल गया। तो बाबा कहते अंदर नहीं रखो ना, अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर तो क्या होगा? फटेगा जरूर। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे अगर मैं बता दूंगी तो, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रख दो ना कमी कमजोरी जो भी है। अगर किसी से ईर्ष्या भी होती है, बाबा को बताओ, सच्चे दिल से, महसूसता से बाप दादा को बोलो कि बाबा मुझे ये करना नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसा वाला थॉट आ रहा है। बाबा के आगे रखो, महसूस करो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। रियलाइज करना है कि बाबा सचमुच मुझसे गलती हो गई। महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, फिर सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर आप बाप दादा के आगे महसूस करते हैं ना, दिल खाली हो जाएगी, अंदर जो किचड़ा है वो खत्म हो जाएगा। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ये जो बातें होती हैं ना, दुनियावी बातें, ये कोई बड़ी नहीं होती हैं, छोटी ही होती हैं। लेकिन अगर आपकी दिल में छोटी छोटी बातें इकट्ठी होती रहती है ना, तो उनसे फिर दिल भर जाता है। खाली तो नहीं रहते हो ना, तो दिल खाली नहीं तो फिर दिलाराम कहाँ बैठेगा? जहाँ बातें इतनी सारी अंदर घुसा के रखी होंगी, तो बाबा कह रहे दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेंगे? बैठने की जगह तो होनी चाहिए ना। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है, जिसका सच्चा दिल है उस पर साहेब राजी होते हैं। जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा मैं आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही है, इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्चे दिल और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर बाबा के साथ। लाइन में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कट ऑफ नहीं होना चाहिए, बुद्धि की लाइन बिल्कुल बाबा के साथ क्लियर। लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वो मिल नहीं सकेगी। बाबा कहे बुद्धि की लाइन मेरे साथ क्लियर रखो,
किसी भी तरीके का बुद्धि में कुछ और बात नहीं होनी चाहिए। और बात है माना डिस्टर्बेंस है, और बात है माना बाबा से कनेक्शन तोड़ देता, कट ऑफ हो जाता है। बाप दादा बाबा कहते जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद करना चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वो मिल नहीं सकेगी। मुझे लेना पड़ता है ना कनेक्शन जोड़कर, लेकिन वो मिल नहीं सकेगी अगर बुद्धि में कहीं डिस्टर्बेंस है। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो ये जो प्राप्ति होनी चाहिए ना, बाबा कहते ये नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है तो सोचते हैं। बाबा कहते कई बच्चे तो कहते हैं, और कई अगर कहते नहीं है तो सोचते हैं। कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता है, बड़ों का भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है। कुछ सोल्स की शिकायत है कि बाबा कोई कोई को तो बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों को भी मिलता है, उनको बड़ों का भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको तो नहीं मिलता है। कारण क्या बाबा के? बाप तो दाता है, बाप तो सागर है, जितना भी जो लेना चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, वहां पर कोई भी पहरेदार नहीं है। बाबा कहो जी हाजिर, बाबा कहा लो, दाता है ना बाबा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई ताला चाबी भी नहीं है, खुले भंडारे हैं, लेकिन लेना पड़ता है। कोई पहरेदार भी नहीं है बाबा के। आप बाबा कहो और जी हाजिर, बाबा कहेंगे ये लो। दाता भी है बाबा, सागर भी है बाबा, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है। एक तो सच्ची दिल नहीं होती है, साफ दिल होना चाहिए, चतुराई नहीं करो बाबा कहते हैं। बाबा को शिकायत है, चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं बाबा के साथ। तो क्या चाहिए बाबा के? साफ दिल चाहिए, सच्ची दिल चाहिए। और दूसरा, बुद्धि की लाइन सदा चेक करो कि क्लियर है, क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ा भी डिस्टरबेंस क्लियर अगर नहीं करने देती है, थोड़ा भी डिस्टरबेंस अगर होता है तो वो क्लियर नहीं करने देती है। तो ये जरूर करो बाबा कहते हैं। साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, अगर थोड़ा डिस्टरबेंस होता है तो हम क्लियर सुन नहीं पाते हैं जो सुनना चाहिए, तो वो क्लियर करने नहीं देती है। तो ये जरूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्म है, इसलिए बता रहे हैं, डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सभी के लिए है। लास्ट टर्म में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या फिर नेचर को, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब हमारी नेचर इजी हो जाए, सहज हो जाए, टकराए नहीं हम, शांत रह ले, दूसरे के संस्कार के प्रभाव में ना, तो भगवान समझते रहे। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजय और वाणी में मधुरता तब आ सकती है, बाबा कहे, जब हमारी नेचर इजी हो जाए। सर्व के स्नेही हम तब बन सकते हैं, सभी बातों में संबंध में हम सफल तब हो सकते हैं, हमारी मनसा विजयी तब हो सकती है, हमारी वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब हमारी नेचर, जब हमारा प्रभाव बिल्कुल इजी हो जाए। अलबेली नेचर में बाबा कहते अलबेलापन नहीं होना चाहिए। अलबेलापन अलग चीज है। इजी डज नॉट मीन कि हम अलबेले होकर बैठ जाए।
इजी नेचर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि उसको कहा जाता है कि जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टेंस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर दो। रिएक्ट नहीं करो, रिजेक्ट नहीं करो, शांत रहो, स्थिर रहो। बाबा समझ दे रहे हैं कि सबका स्वभाव तो जन्म ले लेकर अलग अलग हो गया, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में हम सफल हो जाएं, मनसा में हम विजयी हो जाएं, वाणी में हमारे मधुरता आ जाए, तब आ सकती है, बाबा कहते हैं, जब हम बिल्कुल इजी नेचर हो, एडजस्ट करना सबके साथ। अलबेली नेचर नहीं कि इजी है, आराम से हम लेटे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। अलबेलापन अलग चीज है। बाबा कहते हैं इजी नेचर उसको कहा जाता है कि जैसा भी समय होगा, जैसा भी व्यक्ति होगा, जैसा भी सर्कमस्टेंस होगा, उसको परखते हुए अपने को इजी कर दे कि इंसान क्यों कर रहा है ऐसा। वो जब हमको परख लेते ना, फिर हम रिएक्ट नहीं करते। तो एक तो जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टेंस, उसके परखते हुए इजी कर दें। इजी का मतलब फिर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच जो ऑफिशियल हो जाते हैं ना, वो नहीं। टाइट नेचर जैसे कई पेरेंट्स के रोल में जब आते हैं तो कई फिर बच्चों के साथ बहुत टाइट हो जाते हैं, ऐसा वाला टाइट नेचर नहीं। अब बच्चे कब उल्टा करते हैं तो हम परखने की शक्ति होती है कि सोल इस समय परवश है, सोल ने इस वक्त स्टेल खाना खाया है इसलिए लेजी है। हम बहुत सारी चीजों को हम समझ सकते तो हम इजी रहते, नहीं तो किसी की गलतियों को देखकर या कुछ को देखकर या फिर हमारे स्वभाव से मैचिंग नहीं है तो हम रिएक्ट कर जाते हैं, वो तो फिर हमारी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टेंस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर दो। इजी माना मिलनसार। समझ लिया कि किसी का ऐसा स्वभाव संस्कार है, बहुत जन्म लिए हैं, तो समझते हैं ना। बाबा कहते टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। बाबा कहते एकदम सख्त नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा टू मच ऑफिशियल ऐसा नहीं बनना। ऑफिशियल रहना है बिल्कुल, वो फिर बिल्कुल ही हल्का भी नहीं हो जाना है, वो फिर सिर पर चढ़ जाते हैं सब ना। तो बाबा कहते टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल रहना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ये गड़बड़ हो जाता है, टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती है। बाबा कहे और समय पर जब समय ऐसा है ना, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है ना तो वो गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती है। टू मच बनने से वो यूं तो ऑफिशियल रहना एक गुण है, डिसिप्लिन है, थोड़ा सारा रूल्स रेगुलेशंस कायम है, वो तो अच्छा बात है ना। लेकिन बाबा कहते जब ये ऑफिशियल में टू मच हो जाता है कि दहशत फैला देते हैं, फिर दूसरे डरते हैं, तो बाबा कहते टू मच नहीं है। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो बाबा कहते वो गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती है। गुण के बजाय उनकी विशेषता, मना यूं ऑफिशियल गुण है, लेकिन जब वो टू मच हो जाता है ना तो वो फिर उनका गुण नहीं लगता है, उस समय विशेषता नहीं लगती है।
अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, उसको कहते इजी नेचर। अपने को चेंज कर ले, मोल्ड कर ले, मिलनसार सबके साथ रहे, चाहे कोई सोल छोटे बॉडी में हो चाहे बड़े बॉडी में, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, छोटे के साथ छोटा हो जाओ, बड़े के साथ बड़ा हो जाओ, साथियों में साथी बनके चल करके चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहां भी चाहे मोड़ लेते हैं, और टाइट होगा तो फिर मुड़ भी नहीं सकेगा, अलबेला भी नहीं। बाबा कहते अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहां चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाबा कहते ये नहीं कि जहां मन किया वहीं पर वैसे हो गए। इजी होना ठीक है, लेकिन उसको गलत तरीके से नहीं लेना है। तो जहां चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना कि आराम फरमा रहे हैं बस, ऐसा भी नहीं करना। इजी नेचर माना जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बनाना। इजी नेचर को स्पष्ट करके, क्योंकि ना गलत वे में भी ले लेते ना बच्चे, तो इजी नेचर अर्थात कि जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बनाना। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है, वरना कोई सोल अभी गड़बड़ मूड में है, शांत रह लो थोड़ी देर, सहन कर लो थोड़ी देर, तो शक्तियों को यूज कर रहे हैं ना। तो इजी नेचर मीठे बाबा कहते हैं, अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी ये ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। बाबा कहते हैं याद करो तुम कौन हो, शक्तिशाली बनेंगे, मन दुरुस्त होगा, मनोबल बढ़ेगा, फिर सारे पेपरों को आराम से पास करेंगे, विशेषताएं आ जाएंगी हमारे अंदर। चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे तरह तरह के संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है ना, तो जिन्होंने भी लिखा है वो हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का, दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार कर। बाप दादा कह रहे हैं चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल ही गए हैं। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वो एक एक अपने नाम, अपने अपने नाम से बाप दादा का, दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करें। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुना बाप का बच्चे से प्यार है और सदा अमर है। बाबा का प्यार कभी भी ऐसा नहीं होता, छूटता नहीं है। हम सब बाबा को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा का प्यार अमर प्यार है। वो बाबा तो बच्चों से सदा ही प्यार करते हैं, और हम प्यार करते हैं ना बाबा, बाबा उससे पदम गुना मल्टीफोल्ड टाइम्स ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा कहते स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं और हम साथ ही रहेंगे।
तो बाप बच्चों से अलग तो हो ही नहीं सकते। बाबा सदा साथ है और सदा फिर बाबा कहते साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। तो बाबा कहते सदा विजयी थे, बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिकिल दे प्यारे दे प्यारे सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अगर उनके याद प्यार और नमस्ते का पात्र बनना है तो हमको याद रखना है, बाप समान बनना है, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहना है, एक बाप के सागर संसार में, एक बाबा के संसार में रहना है, हर कदम में बाप दादा को मेरे को फॉलो करना है। हम सदा विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिकिल दे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व बाबा कहते जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। समर्थ पावरफुल सोल, कैसे जैसे ना सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अब शक्ति स्वरूप कैसे बनना है उसका विवरण बाबा बहुत विस्तार है हर चीज का। तो समर्थ आत्मा वो होती है, शक्तिशाली आत्मा वो होती है जो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानती है और जमा का खाता भरपूर करती है। संगम युग पर अविनाशी बाप, संगम युग पर हमारे प्यारे अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा वाला भाग्य प्राप्त करने का यही एक समय है। पूरा 5000 ईयर्स में अगर हमको अविनाशी प्राप्तियां करनी है, यही वो समय है, एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है बाबा कहते अभी ही कर लो। इस स्मृति से फिर कभी भी मेरा समय, संकल्प, कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। अगर स्मृति में रख लेंगे ये बातें तो समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा फिर समर्थ बन जाएगी। अच्छा पावरफुल थॉट्स क्रिएट करना है अपने लिए भी, सभी सोल्स के लिए भी। जब हम ऐसे सोचते हैं ना संकल्प, बाबा कहते फिर वैसे ही दूसरों के प्रति जब हम सोचते हैं, सेवा में लगाते हैं, ये आत्मा भी ऐसी, ये आत्मा भी ऐसी, बाबा का बच्चा है, समर्थ है, परम धाम निवासी है। तो इस स्मृति से कभी भी बाबा कहते समय, संकल्प व कर्म हमारा व्यर्थ नहीं गवाएंगे।
समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा फिर से पावरफुल बन जाएगी। हम सभी कमजोर बन गए हैं ना, तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते। कल भी संगम युग के समय का महत्व बता रहे थे कि इसके महत्व को समझो। आज पुनः बाबा कहते समय सेकंड का महत्व भी समझो। एक एक सेकंड हमारा महत्वपूर्ण है। हर सेकंड का हर संकल्प बाबा कहते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को जानो। तो हर सेकंड फिर कैसा संकल्प करो? पावरफुल संकल्प करो। जो आप देखना चाहते हो वही संकल्प करो, श्रीमत के प्रमाण, ये नहीं कि कुछ उल्टा पुल्टा। अच्छा वाला, जो हम अच्छा ही तो चाहते ना, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, बस वही समर्थ संकल्प करो। जैसे बाबा हमको बोलते हैं, आप अपने आप को क्या बोलो? परम पवित्र आत्मा। ऐसे दूसरी सोल्स के लिए भी हम क्या बोलेंगे? परम पवित्र आत्मा। बाबा हमको फरिश्ता बोलता है, हमको दूसरी सोल्स को बोलना फरिश्ता। परम धाम है, हकीकत है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है और आत्मा समर्थ है। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है। सच ही बोलने को बोलते हैं बाबा। तो हमारे हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व है, बाबा कहते हैं। उस महत्व को जानकर जमा का खाता भरपूर करो, जमा करो, अच्छा अच्छा बोल बोल कर जमा करो। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा के साथ रहते हुए हम वीक थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो हम बाबा का रिगार्ड नहीं रखते हैं। बाबा को जानकर मानकर हम अपने को आत्मा समझते हैं, तो हम अपना भी रिगार्ड रखते हैं, हम अपने प्यारे बाबा का भी रिगार्ड रखते हैं। हम समर्थ हैं बाबा के साथ। तो बाबा कहते तुम वीक थॉट्स नहीं क्रिएट करो, तुम इम्पोर्टेंस तो समझो। इस समय तथा अस्तु की वेला है, प्रभु जी साथ है। समर्थ सोच सोचकर हम सब कुछ समर्थ कर सकते हैं, समर्थ बन सकते हैं, समर्थ दूसरी सोल को बना सकते हैं। तो हर सेकंड मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट है और हर सेकंड का हर संकल्प बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके महत्व को जानकर बाबा कहते हैं जमा का खाता भरपूर करो। पहले क्रिएट करो पावरफुल संकल्प, फिर उसको यूज करो सेवा में। तो क्या बन जाएंगे? समर्थ आत्मा बन जाएंगे। रावण राज्य में तो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। गिरे हुए को और गिरा दो, गिरे हुए को और गिरा, ऐसे करते थे। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं, हर समय होती हैं। सारे कल्प में ऐसा वाला भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। मीठे बाबा बोलते हैं, जो भी आप श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हो ना, अभी करना है। बाबा मौजूद है मेरे साथ। इस स्मृति से कभी भी बाबा कहते समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे हम। जो भी बाबा कहते तुम श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हो ना, अभी कर लो, ये करने का समय है। इस स्मृति से कभी भी बाबा कहते अगर आप इस स्मृति में रहते हैं तो आप कभी भी अपना समय, संकल्प, कर्म वेस्ट नहीं करेंगे।
आप समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पावरफुल थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। परम पवित्र आत्मा हूं मैं, सतगुणी आत्मा हूं मैं, सतयुगी देव आत्मा हूं मैं, फरिश्ता हूं मैं, स्वदर्शन चक्रधारी हूं, समर्थ संकल्प। और फिर जब हम ये कर रहे हैं, इसी के मुताबिक हमें कर्मा करना है। हमारे कर्मों में विकार नहीं होने चाहिए, हमारे वाणी में अहंकार नहीं होना चाहिए, हमारा संकल्प निराकारी स्थिति का होना चाहिए, दैहिक नहीं होना चाहिए, निराकारी। संकल्प निराकारी, वाणी निरअहंकारी और कर्मा निर्विकारी, ये बाबा ने सिखाया। अटेंशन रखकर जब हम ऐसा करेंगे तो मेरा अच्छा समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा कैसी बन जाएगी? पावरफुल सोल। मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्म छत्र छाया में हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे करके बाबा कहते एक जैसे ना छत्र छाया के अंदर आ जाओ, लेकिन शर्त यही है अपने को फिर आत्मा समझो, देह नहीं। एक एक सेकंड बाबा कहते हैं इंपॉर्टेंट है, उसमें हर सेकंड का हर संकल्प इंपॉर्टेंट है। जो करना है अभी करना है, श्रेष्ठ कार्य अभी करने हैं, जमा का खाता अभी जमा करना है। तो समय संकल्प कर्म कभी भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कमाई है, प्राप्तियां ही प्राप्तियां। और जब हम श्रेष्ठ संकल्प करते, जमा का खाता जमा होता है और वो काम हो जाते हैं। अगर हम बार बार बोल रहे हैं हम परम पवित्र आत्मा है, हम परम पवित्र आत्मा है, तो हम बन जाएंगे परम पवित्र आत्मा। इस स्मृति से कभी भी समय संकल्प व कर्म हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे। मीठे बाबा कहे समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा, ये जमा होएगा, मीठे बाबा कहते हैं। और फिर आत्मा कैसी बन जाएगी? शक्तिशाली बन जाएगी। बाबा को साथ रखना है, बाबा की कंपनी में रहना है, और वो सोचना है जो मेरा बाबा सोचते हैं, वो बोलना है जो मेरे बाबा बोलते हैं, और वो कर्म करना है जो बाबा करते हैं। हम समर्थ बन जाएंगे। आज का स्लोगन है हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही तो पवित्रता है, उसमें लौकिकपना खत्म हो जाए। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है, साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। हमारे हर बोल प्रभु जी के बोल, हमारा हर कर्म जैसे प्रभु जी सिखाते हैं वो कर्म सत्यता और दिव्यता की सभ्यता बने। इसमें जब अलौकिकपन आ जाता है, मीठे बाबा बोलते हैं, वही तो पवित्रता है। अगर हम लौकिकपने से बोल रहे हैं तो मेरे को याद रखना अपवित्रता है, फिर हम अछूत वाली लिस्ट में आ जाएंगे। मीठे परमात्मा बोलते हैं जो तुम ऑर्डिनरी बातें पहले करते थे ना, वो ऑर्डिनरी साधारणता को अब अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। प्रभु जी सब कुछ चेंज करने आए हैं और वो चेंज कर देंगे। तो मुझे ध्यान रखना है मेरा थॉट भी अलौकिक, वो तो बाबा ने वरदान में बोल दिया ना, हर सेकंड का हर संकल्प वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस जानो। और बाबा कहते समर्थ संकल्प करो।
शुभ शुद्ध सकारात्मक संकल्प करो। जब हम शुभ शुद्ध सकारात्मक संकल्प करेंगे तो मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, मेरा संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कर्म ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, क्योंकि समर्थ सोच रहे हैं, शुभ सोच रहे हैं, तो कर्म तो शुभ और समर्थ होंगे ही होंगे। पावरफुल बनाना है। हम लोग बार बार अच्छा सोचते हैं, फिर वीक थॉट्स भी क्रिएट कर लेते हैं, फिर लौकिक थॉट्स भी क्रिएट कर लेते हैं। भगवान जी क्या बोल रहे हैं, आपका हर सेकंड का हर संकल्प भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका हर बोल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसमें अलौकिकता होनी चाहिए, उसमें लौकिकपना नहीं होना चाहिए। हमारे हर कर्म में अलौकिकता होनी चाहिए, लौकिकपना नहीं होना चाहिए। इसको पवित्रता ही कितनी गहरी है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो, भगवान कहते हैं। अब हमारे कर्म बाबा कहे साधारण नहीं होने चाहिए। हम बोल एमी नहीं बोल सकते, कोई भी बोल दिया ना, अब नहीं शोभता। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करो, बाबा कहते शोभता नहीं ना। अब हम भगवान जी के बच्चे हो गए और हम वही आलतू फालतू पहले जैसे बोलते रहेंगे तो फिर तो हमारा तो हम डिसर्विस कर रहे हैं ना, हम फिर बाबा की अवज्ञा कर रहे हैं। तो हमारी हर चीज जो है बड़े अटेंशन वाली होनी चाहिए। तो हम संकल्प बोलकर हम तीनों के बारे में देखो, वरदान और स्लोगन बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया। लौकिकपना समाप्त, साधारणता समाप्त। लौकिक में साधारणता है, व्यर्थ है, नकारात्मकता है। बाबा कहते चेंज करो उसको अलौकिक बनाओ, फिर मेरा किसी के साथ बंधन नहीं बनेगा। वर्तमान में जो पाठ बचारे नहीं देखना है। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा के समक्ष हम संकल्प करेंगे। मेरे मीठे प्यारे बाबा, मैं आत्मा सारा दिन आपको ही देखूं, आप ही से सुनूं, आप ही से बोलूं, आप ही से सर्व संबंध की प्रीत की रीत निभाऊं, आप ही संग खाऊं, आप ही संग बैठूं, उठूं, कर्म करूं, आपकी ही श्रीमत पर, आपकी आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। मेरे मीठे प्यारे बाबा, मैं आत्मा आपको ही देखूं, आप संग बैठूं, आप संग बोलूं, आपसे ही सुनूं, आपसे ही सर्व संबंध निभाऊं, आपसे ही मैं खाऊं, आपसे ही सर्व संबंध की प्रीत की जो रीत है उसको मैं निभाऊं, आपकी ही श्रीमत पर, आपकी आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। शुभ संकल्प, समर्थ संकल्प। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। शुभ संकल्प, समर्थ संकल्प। भगवान का बच्चा हूं मैं, समर्थ संकल्प। फिर भगवान का बच्चा सोचेगा कैसे, बोलेगा कैसे, कर्म कैसे करेगा, ध्यान रखना है। बाबा कैसे करते हैं सब कुछ मुरली से सिखाते हैं, ब्रह्मा जी उसको प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं। तो सारा अटेंशन जो मम्मा कहती है ना टिक जाओ, वो टिकने की बात है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, उनका मैं वारिस हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान का फरिश्ता हूँ, अवतरित हुआ हूँ परमात्मा संदेश देने के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। इसके अतिरिक्त कलयुग का मैं कुछ भी करने के लिए नहीं आया। बाबा की याद में रहना है, बाबा की याद में कर्म करना है, बाबा की याद में खाना बनाना है, बाबा की याद में सब कुछ करना है। तो मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे।
और एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे, 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से जो बची हुई आत्माएं हैं सभी का धन्यवाद करेंगे। 5 तत्वों का धन्यवाद करेंगे, ड्रामा का धन्यवाद करेंगे, प्रकृति का धन्यवाद करेंगे, माया का धन्यवाद करेंगे, यमदूत का धन्यवाद करेंगे, द्वापर युग और कलयुग की सोल्स जितनी भी है सबका धन्यवाद करेंगे, साधनों का धन्यवाद करेंगे, साधन बनाने वालों का धन्यवाद करेंगे, जो ज्ञान खजाने हमको मिलते हैं, शक्तियों के खजाने, अद्भुत खजाने जो हमें प्रभु जी से मिलते हैं सबका धन्यवाद करेंगे, जो सहयोगी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद करेंगे, जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रभु जी की अमानत है, सेवा अर्थ मिला हुआ है, उसका हम धन्यवाद करेंगे, उसको सात्विक रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, यही दुआ करेंगे। और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, और जो मेहमान नवाजी हम इतनी सारी लेते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा से, वो सारी मेहमान नवाजी के लिए तहे दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद एकदम करेंगे, और सभी सोल्स की तरफ से भी हम उनका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए नमस्कार।